अस्सलाम वालेकुम my students and my YouTube family. How are you? I hope you all are good. So आजकल सर्दी भी बहुत है, लेकिन हमने पढ़ना तो नहीं ना छोड़ना। तो इसलिए जो मेरे क्लास 5 के स्टूडेंट्स हैं, जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, जो मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, उनके लिए आज मैं एक नई वीडियो बनाने जा रही हूँ। ऑक्सफोर्ड काउंटडाउन बुक 5 हमने एक चैप्टर स्टार्ट किया था, चैप्टर नंबर 7 ज्योमेट्री। तो उसका आज हमने जो एक्सरसाइज स्टार्ट करनी है, एक्सरसाइज 7B है, उसका जो हमने क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन नंबर है 5। क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की वीडियो मैंने कल अपलोड की थी, क्वेश्चन नंबर 5 की मैंने अब करनी है, आज करूँगी इंशाल्लाह। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। कल मैंने आपको बताया था कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, और आज मैं बताने लगी हूँ सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में। तो चलिए देख लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने लिख के रखा हुआ है, पहले से देखें। क्लास 5 यूनिट नंबर 7 ज्योमेट्री एक्सरसाइज 7B क्वेश्चन नंबर 5, ताकि जो बच्चे जिनको एक्सरसाइज का क्वेश्चन का नहीं पता उनको पता चल जाए। तो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है हमने, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल। कौन सा एंगल है? सप्लीमेंट्री। तो आपने एंगल अच्छे तरीके से याद रखने हैं। फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, एंगल ऑफ द गिवन एंगल। गिवन एंगल, ये मैं आपके सामने क्वेश्चन इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपके माइंड में बार बार रिपीट होता जाए, हमने कौन सा एंगल बनाना है, सप्लीमेंट्री बनाना है या कम्प्लीमेंट्री बनाना है। तो कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या फ़र्क है? जो कम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो होता है 90 डिग्री का। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कम्प्लीमेंट्री एंगल, कम्प्लीमेंट्री, और नीचे लिख देती हूँ सप्लीमेंट्री। तो आपको पता चल जाएगा कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री में क्या फ़र्क है। कम्प्लीमेंट्री जो एंगल होता है वो होता है जी 90 डिग्री का। मीन्स दो एंगल का सम कितने डिग्री का होता है? ये 90 डिग्री का। सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 90 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है जी? 180 डिग्री। मीन्स इसमें भी क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। कम्प्लीमेंट्री होता है सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंड सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सम ऑफ टू एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में क्या करना है, फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ द गिवन एंगल। तो सबसे पहला जो हमारे पास पार्ट क्या है, 165 डिग्री का। ये पार्ट है हमारे पास 165। तो हमने कौन सा एंगल बनाना है? सप्लीमेंट्री। आपको ये तो पता है ना कि सप्लीमेंट्री एंगल जो है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का, ठीक है। और हमारे पास ये क्या है? 165। मीन्स उन्होंने हमें कितना, एक एंगल दे दिया और दूसरा एंगल हमने फाइंड आउट करना। तो इसलिए इसमें से हम इसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस किया है, इधर से कैरी लेंगे, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 6 गए 1, ठीक है। और यहाँ पर 1 में से 1 गए 0। तो मीन्स दूसरा आपके पास क्या एंगल आया? 15 का। आपने एक एंगल 165 का बनाना है और दूसरा 15 का बनाना है। तो आप इसको कैसे बनाएंगे? हम इसको डी की हेल्प से बनाएंगे। डी आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रहा होगा, आई होप। ये देखें, ये जो डी होता है प्रोटेक्टर, ये हमारे पास कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। और हमने एंगल भी कितना ही, दो एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री का सप्लीमेंट्री में। तो आप क्या करेंगे? आप करोगे ऐसे, देखते हैं 165 आपने, या आप ऊपर वाला स्केल देख लें या नीचे वाला देख लें। हम नीचे वाला देख लेते हैं। ये देखें 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160। अब 160 के बाद जो ये दरमियान वाली लाइन है, ये कितने की है? 165 की।
कितने की है 165। इस पे मैं एक डॉट लगा देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये एक मैंने डॉट यहाँ पे लगा दिया और एक दूसरा डॉट मैं किधर लगाऊंगी 180 पे, क्योंकि हमारा सप्लीमेंट्री एंगल कितने टोटल कितने डिग्री का होता है 180 का। ठीक हो गया, ये दोनों मैंने पॉइंट लगा दिए। अब आपने क्या करना है, ये दोनों पॉइंट लगा दिए, नीचे मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी, ठीक है, और क्या करूँगी दरमियान में ये मैं पॉइंट लगा देती हूँ, ठीक है। अब हम इसको मैच करते हैं, देखिएगा आप मैं इसको कैसे मैच करती हूँ। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने सप्लीमेंट्री एंगल बनाया है। भला कैसे, एक दफ़ा फिर से समझ लें। ये जो डी है, डी का ये जो प्लस वाला पॉइंट है, ये नज़र आ रहा है आपको, इस पर पहले आपने एक लाइन लगा देनी है, नीचे एक लाइन ड्रॉ करनी है। ड्रॉ करने के बाद आपने ये ऐसे रखना है। ये जो प्लस वाला पॉइंट है इसकी बिल्कुल सीध में आपने लाइन लगानी है। लाइन पहले लगा देनी है, बाद में डी रखना है। डी रखने के बाद ये नीचे ये देखिए 160 के बाद वाली ये जो दरमियान में लाइन है 165 वाली, मैंने इस पे पॉइंट लगाया और एक पॉइंट लगाया 180 पे। तो देखें तो इधर वाला सारा हिस्सा कितना है 165 और दरमियान वाला 15 डिग्री। तो दोनों को अगर हम प्लस करें तो टोटल कितना बनता है 180। तो ये हमारे पास कौन सा एंगल ड्रा हो गया है, सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो अब बी पार्ट क्या है 49 डिग्री का। बी पार्ट मैं यहाँ पर इस मार्कर के साथ करती हूँ 49 डिग्री, ठीक है। अब आपने क्या करना है, हमारे पास हमें पता है सप्लीमेंट्री एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री माइनस 49 डिग्री, ठीक है। माइनस करेंगे, इधर से कैरी लिया, 10 में से 9 गए 1, इधर बचे 7 में से 4 गए 3 और ये बना 1, 131 और 49। सबसे पहले मैं एक लाइन ड्रॉ करूँगी। लाइन मैंने ड्रॉ करनी है, ये देखिए मैं खुद से ड्रॉ करने लगी हूँ। थोड़ी गलत ड्रॉ हो रही है क्योंकि मैंने एक हाथ से सेल फोन अपना पकड़ा हुआ है। और ये देखें, ये आपने इस पे ध्यान नहीं देना। अब मैंने क्या किया है, ये जो प्लस वाला पॉइंट है, ये देखें, ये प्लस वाले पॉइंट पे मैंने सीधी लाइन लगा दी है। ये लाइन बिल्कुल इसके साथ रख दी है, ये हो गया। अब आपने क्या करना है 131 पे एक पॉइंट लगाना है और एक लगाना है 49 डिग्री पे। 131 पे कैसे लगाएंगे, ये देखिए अंदर इनर स्केल 130 के बाद एक लाइन आपने जहाँ पर इससे आगे एक लाइन बढ़ेगी वहाँ पर आपने ये पॉइंट लगा देना है। ये मैंने पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद दूसरा पॉइंट किस पे लगाना है 180 पे, ठीक है। एक 180 पे लगाना है और एक जो आंसर आपने निकाला है उस पे लगाना है। तो ये 180 पे मैं ये लगा देती हूँ, पॉइंट लगा दिया। और ये जो दरमियान वाला पॉइंट है यहाँ पर आपने निशान लगा लेना है, ये दरमियान वाला पॉइंट, दरमियान वाला पॉइंट लगा लिया। अब आपने क्या करना है, इनको ज्वाइन कर देना है ऐसे, ठीक है। ये ज्वाइन हो गए। अब ये जो आपका बना है ये 131 डिग्री का बना है और ये 49 डिग्री का। दो एंगल्स का सम कितना हो गया 49 डिग्री। बाकी मैं सारे बना लेती हूँ, फिर आपको बताती जाऊँगी कि आपने इनको कैसे किया है, ठीक है। देखें स्टूडेंट्स, ये मैंने अब सी पार्ट पहले से करके रख लिया ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। 88 डिग्री सप्लीमेंट्री एंगल टोटल 180 का होता है। 180 में से 88 को माइनस करेंगे तो क्या आंसर आया 92 डिग्री। सबसे पहले आपने क्या किया, एक लाइन ऐसे करके लगा ली, ठीक है। लाइन लगाई है ना, लाइन लगाने के बाद जो आपका सेंटर पॉइंट है ना, वहाँ पे आपने एक पॉइंट लगा देना। पॉइंट लगाने के बाद ये देखें, आपने ऐसे करके नहीं रखना है, बिल्कुल ऐसे इसके ऊपर, ये गलत तरीका है, ठीक है। ये तरीका गलत है। आपने इसको कैसे रखना है, ऐसे, समझ आई है। ये ऐसे रखेंगे आप। अब आपने किस पे लगाना है 88 डिग्री पे और किस पे 92 पे। आप 88 करोगे ना तो आपको 92 खुद ही बन जाएगा। कैसे, ये 80 है, 80 के बाद 8 लाइनें आपने गिननी है और वहाँ पर पॉइंट लगा देना है और दूसरा पॉइंट आपने लगा देना है 180 पे, यहाँ पर ये 180 पे। फिर जो 88 वाली लाइन है ना, वो आपने इससे ज्वाइन कर देनी है दरमियान वाले पॉइंट के साथ। आप ज्वाइन कर दोगे तो एक 88 बन जाएगा और एक 92 बन जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। सेकंड जो लास्ट वाला पार्ट है 127 डिग्री,
180 में से आपने क्या करना है, 127 को माइनस करेंगे तो 53 आएगा। वही आपने सेम प्रोसीजर करना है फॉलो। पहले आप क्या करेंगे, एक लाइन लगाएंगे, लाइन लगाने के बाद जो आपका सेंटर पॉइंट होगा वो आपने यहाँ पे प्लस वाला साइन, जो डी का प्लस वाला साइन है वो आपने इधर रख लेना है। ठीक है, डी का प्लस वाला साइन इधर रखने के बाद क्या आया, 53 आया ना, यहाँ पर 53 आया। आपने क्या करना है, ये 50 के बाद जो 3 लाइनें हैं वो गिन लेनी है। नज़र आ रही हैं, आई होप आपको अच्छे तरीके से नज़र आ रही होंगी। 50 के बाद 3 लाइनें गिन लेने के बाद वहाँ पर आपने पॉइंट लगाना और दरमियान वाले से ज्वाइन कर देना है। तो ये 53 है, तो बाकी जो बचा वो ऑब्वियसली 127 डिग्री होगा। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पर, तो दोनों को प्लस करेंगे तो 180। तो ये सप्लीमेंट्री एंगल बहुत ही आसान है, आपने सिर्फ कुछ भी नहीं करना, बहुत ही आसान है कि आप देखोगे और आपको प्रैक्टिस 1-2 की ही प्रैक्टिस करेंगे और आपको समझ आ जाएगी। लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप सबकी प्रैक्टिस करें। पेपर के दौरान ऐसा होता है कि आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है, आपको समझ नहीं आती। तो मैथ एक ऐसी चीज़ है, आप इसको जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतनी ज़्यादा इसमें इंटरेस्ट भी बढ़ेगा और अच्छे तरीके से आप कर भी सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, फाइंड द कम्प्लीमेंट्री एंगल एक्स। कौन सा एंगल है, एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल यूजिंग अ प्रोटेक्टर। आपको पता है कि राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, राइट एंगल होता है 90 डिग्री का। ये देखें, ये राइट एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। ये देखें, अब हमने इसको सॉल्व नहीं करना। क्या करना है, सॉल्व नहीं करना, हमने इसको सिर्फ प्रोटेक्टर की मदद से ही एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। वो हम कैसे करेंगे, ये देखें, ये मैंने प्रोटेक्टर लिया, प्रोटेक्टर को मैं इधर ऐसे रखूँगी, जो इसका प्लस वाला पॉइंट है और उसकी दरमियान वाली लाइन है उसको इसके साथ अटैच कर दूँगी। ये गौर से देख लें, थोड़ा सा कैमरा ब्लर हो जाता है। ठीक है, ये देखें, ये 35 है और वो पूरा क्या है 90। आप सिंपल क्या करोगे, 90 में से 35 को आपने माइनस कर देना। ये पूरा 90 है राइट एंगल और इसमें से आप 35 को माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा आपने यहाँ पर लिख देना है। चलिए मैं आपको यहाँ पर करके दिखा देती हूँ। टोटल राइट एंगल कितने का होता है, 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। 10 में से 5 गए 5, इधर बचे 8, 8 में से 3 गए 5, तो कितना आया 55। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर क्या आ जाएगा 55। देखें, अब ये टोटल राइट एंगल जो है कितने डिग्री का है, 90 का। 90 में से 20 को माइनस करेंगे तो पीछे कितने बचे 70। ये 70 डिग्री हो गया। नेक्स्ट क्या है, इसको मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ये 70 डिग्री है। या अब ये देखें, इस साइड पर उन्होंने 15 लिखा हुआ, मतलब टोटल कितना है 90 में से आप 15 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, 10 में से 5 गए 5, 8 में से 1 गए 7, तो ये कितने डिग्री का बन गया 75 डिग्री का। टू सिंपल, बहुत सिंपल ये क्वेश्चन है। कम्प्लीमेंट्री एंगल प्रोटेक्टर की मदद से कैसे फाइंड आउट करते हैं और कम्प्लीमेंट्री एंगल बनाते कैसे हैं, सप्लीमेंट्री एंगल कैसे बनाते हैं, ये सब मैंने अपनी वीडियोज़ में आपको सिखाया हुआ है। काइंडली आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो मैं चाहती हूँ कि जो पेरेंट्स मेरी वीडियोस देख के अपने बच्चों को समझाते हैं वो मेरी वीडियोस को लाइक भी क्या करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं आपके लिए, आपके बच्चों के लिए नई नई वीडियोस लेकर आऊँगी। तो आप इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।